नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, 3 अक्टूबर से मां दुर्गा के पावन नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। जहां कहीं भारतीय समुदाय अच्छी खासी तादाद में है, वहां नवरात्रों को लेकर के काफ़ी हर्षोल्लास है। नवरात्रि रास गरबा की चमक धमक देखने को मिल रही है। और आज यहाँ हम वास्तु लिविंग में हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावड़ा जी से नवरात्रि और वास्तु विषय पर बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। पावन नवरात्रों की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी। और जो हमारा आज का विषय है नवरात्रि और वास्तु, क्या कहेंगे उसके बारे में? बहुत अच्छा विषय है। जैसे हम श्राद्ध में अपने पितरों को याद करते हैं, उसके बाद देवी माँ के दिन शुरू हो जाते हैं। नवरात्रि में माना जाता है कि नवरात्रि शिव और शक्ति का समन्वय है। यहाँ पे देवी माँ जो होती है वो नवरात्रि के दिनों में उनकी सेवा पूजा अर्चना करने से हमारे घर में शौर्य शक्ति यानी कि शौर्य एनर्जी प्रदान करती है। और नवरात्रों के दिनों में जब आप घर में अलग से स्थापना करते हो, अलग तरीके से 9 डेज़ तक देवी माँ की जब भक्ति करते हो, पूजा करते हो, तो वास्तु भी ये कहता है कि घर के अंदर कोई भी तरह की नेगेटिव एनर्जी होती है। हमारे मन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों को, जान पहचान के लोगों को, किसी की कोई चीज़ को देखते हैं। कई बार इंसान ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल, कई बार जलस हो जाता है, किसी के लिए हम कोई बुरी बद्दुआ बोल देते हैं, नाराज़ होते हैं, ये होते हैं। तो हमारी नवरात्रि के दिनों में की हुई पूजा से हमारे पास जो भी तरह की नेगेटिविटी, नकारात्मक एनर्जी है वो दूर हो जाती है। हमारे मन में कोई तरह का द्वेष भाव, कोई भी तरह की चीज़ें होती है तो वो मन भी पवित्र रहता है। तो नवरात्रि के दिनों में पूजा किस तरह से की जाती है, किस तरह से स्थापना का क्या इम्पोर्टेंस है, और ये 9 डेज़ की भक्ति आप किस तरह से वास्तु की छोटी छोटी टिप्स को अप्लाई करके, पूजा तो हर तरह से अच्छी होती है लेकिन कुछ इसमें छोटी छोटी वास्तु की टिप्स को अप्लाई करके आप उसका आनंद और लाभ उठा सकते हो। आध्यात्मिकता के स्तर से अगर कहें तो ऐसा क्या खास महत्व होता है? और फिर चमक धमक तो सब और देखने को मिल ही रही है। देखिए, अभी श्राद्ध अपने अंतिम पहर पर है लेकिन सभी जगह ऑलरेडी जो है नवरात्रि रास गरबा के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हिंदू कैलेंडर और पंचांग के अनुसार 2 नवरात्रि आती है। एक नवरात्रि होती है जो ये कहा जाता है कि देवों की नवरात्रि होती है। उसमें भी काफ़ी लोग जो होते हैं वो अपने अपने तरीके से अनुष्ठान पूजा पाठ करते हैं। और अभी अक्टूबर महीने में अभी जो नवरात्रि आने वाली है वो आम आदमी हर तरह से सेलिब्रेट करता है। नवरात्रि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोग रास गरबा आनंद संगीत का पूरा लाभ उठाते हैं। लोग अपने घर के बाहर जाते हैं, अलग अलग लोगों को मिलते हैं, रात को लेट नाइट तक लोग जगते हैं। हिंदू रिलीजन के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि देवी माँ की सबसे विशेष और प्रिय त्यौहार है। बहुत टाइम पहले गुजरात के अंदर जो पावागढ़ था, वहाँ से कहते हैं कि नवरात्रि की स्थापना, नवरात्रि का सेलिब्रेशन शुरू हुआ। वहाँ पे बहुत टाइम तक अकाल हुआ था, तो सारा जो वहाँ पे किसी ने, कोई सती या कोई देवी माँ ने कोई वहाँ पे बद्दुआ दी थी, तो पूरी सरोवर, नदी, पानी सब सूख गए थे, तालाब सूख गए थे। तो उसके बाद वहाँ पे रहने वाला जो राजा था वो बड़ा दयालु था। उसको लगा कि मेरी प्रजा को बहुत दुख हुआ है, हमारे ऊपर कोई प्रकोप है, कोई बद्दुआ है, उस श्राप का निवारण कैसे किया जाए। तो उनको किसी ने कहा कि ये 9 डेज़ तक आप देवी माँ की स्थापना कीजिए, उनकी आप पूजा उपासना कीजिए। आप जो मन में भाव रखोगे, जो भी तरह की चीज़ आप मांगोगे, वो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो उन्होंने 9 डेज़ तक देवी माँ की भक्ति की, स्थापना की। और जब 9 डेज़ के बाद वो तमाम सरोवर और वहाँ से पानी निकला तो राजा जो था वो बहुत ही खुश हो गया और उसने एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया लास्ट डे, जिसमें उसने पूरे विलेज में जितने लोग रहते थे सबको वहाँ पे उन्होंने खाने के लिए इनवाइट किया। और वहाँ पे लोगों ने नाच गाना आनंद, सब लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से सेलिब्रेट किया। तो उस विशेष अवसर में देवी माँ खुद प्रसन्न होके छोटी बालिका का रूप धारण करके उस फंक्शन में आके उन्होंने वहाँ पे उसको अटेंड किया। तो राजा के साथ जो उनके पृष्ठ थे और जो कहते हैं ना कि बड़े विद्वान लोग थे, उन्होंने देवी माँ को पहचान लिया। उनको मालूम पड़ गया कि ये कोई आम लड़की नहीं है। उसके मुंह पे जो तेज था, जो निखार था, उन्होंने उसको पहचान लिया। तो राजा छोटी सी बच्ची के पैरों में गिर गया कि आप, मुझे मालूम है कि आप कौन हो, आप अपने रूप में आप प्रकट हो जाओ। तो देवी माँ ने उनको दर्शन दिया
वहाँ पे उन्होंने अपना ब्लेसिंग दिया और तब से राजा ने कहा कि आज मेरी पूरी जो लाइफ थी वो पूरी, मैं धन्य हो गया कि आपने मेरे को दर्शन दिया, लेकिन आज से आप ये जो 9 डेज़ तक जो सेवा भाव पूजा हुई, तो आप मुझे ये भी वचन दीजिए कि उस टाइम पे आप पृथ्वी पे आएंगे और हम आपके भक्तों को जो है वो आशीर्वाद देंगे। ऐसा माना जाता है कि उसके बाद ये नवरात्रि के 9 डेज़ की पूजा शुरू हुई। इसके पीछे बहुत अलग अलग तरह की बुद्धिज़्म, अलग अलग तरह की थियरी इसमें है, लेकिन जो हिंदू रिलीजन के हिसाब से बहुत ही प्रचलित कथा है मिथोलॉजिकल बुक के अनुसार, तो तब से लेकर आज दिनों तक नवरात्रि को हमेशा 9 डेज़ में सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स कैलकुलेशन देखेंगे तो 0 से 9 और 9 जो होता है वो लास्ट डिजिट होता है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन इस ऐसे भी काम करता है। और ये 9 दिनों तक जब आप देवी माँ की अपने घर में पूजा अर्चना, आराधना, अनुष्ठान जैसे आप कर सकते हो, अगर आपके हेल्थ इशू है, फास्टिंग नहीं कर सकते हो, तो आप स्थापना भी कर सकते हो। तो करने से जो विजयादशमी जो आखिरी दिन होता है देवी माँ का, सब अष्टमी और नवमी इसके बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हर मंदिर वगैरह में अष्टमी के हवन किए जाते हैं। तो अष्टमी और नवमी में देवी माता जो होती है वो प्रकट होती है, और लोग खास करके रास गरबा और सब सेलिब्रेशन इसलिए करते हैं कि उनको मालूम है कि किसी न किसी रूप में वो हमारे साथ रहेगी और उनकी कृपा दृष्टि हम पे बनी रहेगी। वास्तु में हम ये देखेंगे कि नवरात्रि के दिनों में पूजा किस दिशा में होनी चाहिए, किस तरह से उसकी स्थापना करनी चाहिए। अलग अलग तरह की स्थापना के अलावा कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन होते हैं कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार कि अगर आप पूजा स्थापना करते हो तो आपके अपने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के अनुसार आपको देखना है कि वहाँ पे वो जगह उसके लिए ऑस्पिशियस है कि नहीं। पल्लवी जी, परंपराओं से ओतप्रोत नवरात्रि की जो है शोभा हमेशा देखते ही बनती है। उसके अंदर कुछ खास महसूस होता है कि जैसे कहा कि नवरात्रि रास गरबा में लोग पहुंचते हैं। आपने व्रत की बात कही, तो ये सच है कि 9 दिन हर माँ के अलग अलग रूप को समर्पित है, और लोग जो है अलग अलग, क्योंकि वो अलग अलग सिद्धियों से जुड़ी हुई 9 दिन हैं, तो अलग अलग रूप में माँ की आराधना करके अलग अलग मनोकामनाओं की भी पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो एक तो ये समझा जाए कि ये 9 क्या, किस तरह से, उसका क्या विशेष है। और फिर मैंने देखा है कि कुछ लोग खेतरी भी बीजते हैं, एक अनुष्ठान जैसे आपने कहा कि किया जाता है, थोड़ा उसके बारे में भी हमें बताइए कि उसका क्या महत्व है। अनुष्ठान देवी माँ को माना जाता है कि बहुत ही प्रिय है। अनुष्ठान का मतलब होता है कि जिस दिन आप किसी भी कुछ खास जगह पे नीति नियम के अनुसार आप उनकी उपासना करोगे। नॉर्मल पूजा करते हैं, खेतरी बीजते हैं। नॉर्मल पूजा अलग होती है जो आप एवरीडे करते हो, उसमें आप कमिटेड नहीं हो पर्टिकुलर कुछ दिन तक। नवरात्रि का मतलब होता है कि 9 डेज़ के अंदर जो आप अनुष्ठान शुरू करोगे, जो भी आप पाठ करते हो, जो भी आप चीज़ें करते हो, उससे पहले एक पूरा इन्वायरमेंट बनाया जाता है, उसका पहले उसका डेकोरेशन, उसका पूरा प्लेसमेंट किया जाता है, और जो भी आपने अपने अनुष्ठान करने हैं वो 9 डेज़ के अंदर आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो खेतरी बीज का भी बहुत ज़्यादा इसलिए महत्व है क्योंकि जब छोटे बच्चे जो होते हैं, जिसको मोला व्रत बोलते हैं, जो छोटी बच्चियां जो शादी से पहले जो शिव और पार्वती की जो पूजा करती है, बीज को इम्पोर्टेंस इसलिए माना जाता है कि उसका मतलब होता है कि आपके घर में नई अपॉर्चुनिटी, नई उम्मीदें, नई चीज़ें आएगी। तो जब आप ज़मीन में उसके दाने डालते हो, बीज निकल के जब वो छोटा छोटा ग्रो करना शुरू होता है, वो बड़ा नहीं होता है, छोटा छोटा होता है, तो कहा जाता है कि उसकी पूजा अगर आप अपने घर में करते हो तो आपके घर में जो भी बच्चे होते हैं, आपके घर में आने वाली नई अपॉर्चुनिटी होती है, आपकी जो भी नई मनोकामना होती है, वो आपके घर में फलीभूत होती है। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं कितना भी डालता हूँ बीज लेकिन मेरे घर में कभी कुछ उगता ही नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ लेकिन मेरे घर में तुलसी रहते ही नहीं है। काफ़ी लोगों के घर में मनी प्लांट रहता ही नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें हैं वो शुभ, आस्था और ऑस्पिशियस चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप तुलसी को हर तरह से कोशिश करोगे, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कितनी भी कोशिश करें उनके घर में तुलसी नहीं रहेंगे, मनी प्लांट बनेगा ही नहीं, वो मुरझा ही जाएगा या मर जाएगा। ठीक उसी तरीके से है कि जब आप कोई अनुष्ठान करते हो तो उस वक्त अगर आप उसकी स्थापना करते हो तो आपके अनुष्ठान को समर्थन करता है, उसको परिपूर्ण करता है। पुराने ज़माने में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था। लोग जो होते थे वो हमेशा खेतीबाड़ी करके अपने आसपास के फ्लावर, पौधे, यही सब चीज़ देवी माँ को भी अर्पण की जाती थी अपने यहाँ से, और ये सब तरह की ग्रीनरी से उनका पूरा डेकोरेशन किया जाता था। आज भी लोग जो है वो फ्लावर है, फ्रूट्स है, अलग अलग तरह के देवी माँ के प्रसाद है, वो सब वहाँ पे भोग के रूप में धराते हैं। आज से 12-15 साल पहले ऐसा था कि पर्टिकुलर कुछ ही मिठाई देवी माँ को समर्पित की जाती थी। अभी आज के मॉडर्न ज़माने में हम ये सोचते हैं कि जैसा हम खाते हैं हम देवी माँ को भी वैसा ही प्रसाद धराते हैं, लेकिन आज भी काफ़ी घरों में नवरात्रि के 9 डेज़ तक उनके ही अपने किचन में देवी माँ के लिए फ्रेश प्रसाद बनाया जाता है, उन्हीं का भोग उनको लगाया जाता है। बहुत बड़ी बात। और ये सब
दारोमदार जो है मान्यता पे जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है। दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से आज के दिलचस्प विषय पर बातचीत जारी रहेगी। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावड़ा जी के साथ बातचीत कर रहे हैं नवरात्रि और वास्तु विषय पर। आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। विधि विधान की बात हो रही है, पूजा पाठ की बात हो रही है, तो थोड़ा सा हमें ये गाइड करिए कि किस किस तरह से उस पर विधिवत तरीके से उसको किया जाए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि कुछ यही वो अवसर होता है जब लोग कुछ रंगों को भी महत्व देते हैं जी। अलग अलग तरह के पूजा अर्चना की जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि पूजा में जो है विशेष सामग्री और विशेष, मैंने देखा कई लोग श्री यंत्र और अन्य इस तरह के यंत्रों की भी प्रार्थना पूजा करते हैं, थोड़ा वो भी हमें बताइए। वैसे पूजा पाठ के लिए आप आम तौर पे अपने घर के मंदिर में जो डेली पूजा करते हो, जब कोई अनुष्ठान होता है, कोई गणेश स्थापना होती है, तो वहाँ पे उस स्थापना का मतलब होता है कि वो स्थापन जो होता है वो उतने दिनों तक अलग से किया जाता है। वो मंदिर का हिस्सा नहीं होता है, मंदिर के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो डेली उस पे जब आप मंदिर में पूजा करते हो और जब नवरात्रि आती है तो पहली शुरुआत ऐसी होती है कि जो कलश स्थापना होते हैं उसके अपने खास मुहूर्त होते हैं। कलश स्थापना आप कभी भी नहीं कर सकते। नवरात्रि शुरू होने से पहले का जो एक दिन होता है उसमें पूरे दिन के दौरान 1 या 2 दिन के बीच में उनके कलश स्थापना के अलग अलग मुहूर्त आते हैं। तो जब आप अपने घर का जो रेगुलर मंदिर है उसको आप भगवान को सारी जो भी आप विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना स्नान करवा के उनको तिलक लगा के अपने मंदिर को क्लीन रखिए, क्योंकि यही टाइम होता है नवरात्रि के दिनों में आप अपने मंदिर को साफ़ सुथरा रख सकते हो। उसके बाद मंदिर के आसपास के एरिया में आपको देवी माँ के लिए अलग से स्थापना करनी होती है। यहाँ पे समझने लायक बात यह है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर मुझे देवी की स्थापना करनी है तो मेरे घर के मंदिर के अंदर जो गर्भस्थान में मूर्ति है उसी को निकाल मैं यहाँ पे रख दूँ कि दूसरा मैं रखूँ। तो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं कहूँगी कि मंदिर को खाली करके स्थापना नहीं की जाती, ऐसा कभी नहीं होता है। मंदिर जहाँ पे बना हुआ है वैसा ही रहेगा, जो आपने डेली उसमें 365 डेज पूजा करते हो वो मूर्ति वहीं पे रहेगी, लेकिन अलग से स्थापन होता है। जो मंदिर के आसपास के एरिया में आप नवरात्रि के लिए रेड कलर को बहुत ही शुभ मानते हैं, तो आप रेड कलर का सिल्क का कपड़ा लेके बाजोट के ऊपर अलग अलग तरह की स्थापना कर सकते हो, या फिर आप ग्रीन कलर का कपड़ा ले सकते हो जिसमें आपको सबसे पहले गणपति की स्थापना करनी है, देवी माँ की शक्ति की स्थापना करनी है, और वहाँ पे छोटा सा चावल का बीचों बीच में आप पूरा एक बेस बना के उसके ऊपर आप कलश की स्थापना कर सकते हो। कॉपर का घड़ा यानी कि कॉपर का लोटा लिया जाता है, उसको रेगुलर पानी और गंगा जल से भरा जाता है। उसके अंदर $1.25 का कॉइन्स डालते हैं, 2 सुपारी डालते हैं, जो भी पूजा की सामग्री होती है अबील गुलाल कुमकुम उसको डाला जाता है, कुछ फ्लावर को डाला जाता है, और उसके ऊपर 5 अलग अलग, जिसको नागरवेल के पान बोलते हैं, यानी कि कोई भी तरह के लीफ को रखकर 5 अलग अलग लीफ को रखकर सेम लीफ में 5 पीस को लेना है। 5 का इम्पोर्टेंस होता है, अगर आप मार्केट से पैकिंग भी खरीदते हो तो उसमें से आपको 5 ही लीफ निकलेंगे। तो 5 लीफ को रखना होता है, जो आपको कोई भी ग्रोसरी स्टोर कहीं से भी मिल जाएंगे, और उसके ऊपर कोकोनट को रखा जाता है। कोकोनट के ऊपर भी एक अक्षत बनाया जाता है, उसको टीका लगाया जाता है। जो आपने स्पेशल स्थापना के लिए घड़ा लिया था उसके अंदर भी टीका लगाया जाता है। और ज़्यादातर नवरात्रि की पूजा स्थापना और अनुष्ठान के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉपर का घड़ा ही लिया जाता है। आप स्टील या कांच का बर्तन नहीं ले सकते हो, कॉपर का घड़ा ही लिया जाता है। और वहाँ पे स्थापना करने के बाद उसके आजू बाजू में आप छोटे छोटे मूंग की 2 क्यारी बना सकते हो, यानी कि मूंग के बेस बना सकते हो। उसके अंदर आप कोई भी तरह के अलग देवी देवता है या आपको जिसके श्रद्धा है, आपके अपने कुल देवी या कुल देवता है, आप चाहें तो नवरात्रि में उनके साथ उनकी भी स्थापना कर सकते हो, क्योंकि वो भी आपके घर में है। मंदिर में भी रख सकते हो और वहाँ पे अनुष्ठान के अंदर भी स्थापना कर सकते हो। और उसके बाद जब आप 9 डेज तक पूजा करते हो तो आपको सुबह शाम वहाँ पे आरती करनी है, भोग लगाना है, धूप दीप करनी है। अगर आपने कोई अलग अलग तरह के अनुष्ठान मन्नत की हुई है तो नवरात्रि के दिनों के अंदर अनुष्ठान करने से पहले आपको हमेशा अपने हाथ में राइट हैंड में पानी लेके एक भगवान के सामने एक कमिटमेंट, एक वचन दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि भैया हम ये 9 डेज़ के अनुष्ठान को करते हैं, लेकिन एवरी ईयर हमारी हेल्थ के अनुसार हम अगर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो वो आपको मालूम नहीं होता है। तो कई बार लोग जो होते हैं वो स्थापना से पहले एक कलश रखकर वहाँ पे एक प्रण लेते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं कि अब इस साल कर रहे हैं लेकिन हम हर साल करेंगे, ऐसा हो सकता है
हो ना हो, तो अपने अपने हिसाब से वो उनको वचन देते हैं। जब स्थापना हो जाती है तो काफ़ी सारे लोग 9 डेज़ तक नवरात्रि में फास्टिंग करते हैं। कुछ लोग सिर्फ 9 डेज़ तक पानी पीते हैं, कुछ लोग सिर्फ शाम की आरती करने के बाद 1 कप दूध लेते हैं, कुछ लोग 1 टाइम खाना खा के करते हैं, कुछ लोग सिर्फ फ्रूट्स पे करते हैं। नवरात्रि में अनुष्ठान का मतलब होता है आप ये 9 डेज़ तक देवी माँ को अपना मनोबल मजबूत करने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत करने के लिए एक कमिटमेंट देते हो, और ये 9 डेज़ तक आप उस कमिटमेंट को फुलफ़िल करते हो। जब कभी भी किसी भी ऑस्पिशियस चीज़ के अंदर हम किसी चीज़ का प्रण लेते हैं, कोई हम वचन देते हैं, तो हिंदू रिलीजन ये कहता है कि वो कमिटमेंट के बाद आपका मनोबल जो होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस से वो मजबूत होता है, क्योंकि आपने जो खुद ही कमिटमेंट लिया और आपने खुद ही उसको फुलफ़िल किया, तो उससे आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनती है, आपकी पर्सनालिटी को पावरफुल बना देता है। और वो कमिटमेंट जब आपका पूरा होता है, 9 डेज़ तक जब आप श्रद्धा से पाठ करते हो, चाहे आपने 1 टाइम खाना खा के किया, पानी के ऊपर किया, जो भी तरह से किया, तो उससे आपका जो मनोबल होता है वो इतना मजबूत होता है कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। जैसे हम सब जानते हैं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो नरेंद्र मोदी जी नवरात्रि के 9 डेज़ तक सिर्फ पानी के ऊपर देवी माँ की उपासना करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप स्थापना करते हो, आपने जो भी अलग अलग तरह के पाठ करने होते हैं, यानी कि आपको जो भी अलग अलग तरह की, काफ़ी लोग जो होते हैं वो उसमें अनुष्ठान के अंदर हवन कीर्तन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, अपनी अपनी यथाशक्ति आप कर सकते हो। और शाम को जब देवी माँ की आरती हो जाती है तब जाके वो लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, या जो भी उनका अनुष्ठान होता है उस दिन का वो कंप्लीट करते हैं। तो ये 9 डेज़ की पूजा से पहले वास्तु ये कहता है कि जब आप देवी माँ को अपने घर में वेलकम करते हो, उनको बुलाते हो, जब वो आपके घर में आती है, तो जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने घर को क्लीन करते हैं। हम अपने घर के मेन डोर के ऊपर एंट्रेंस के पास उनके वेलकम की सारी तैयारियाँ करना शुरू करते हैं। तो वास्तु ये कहता है कि जब आप किसी भी चीज़ का अनुष्ठान करते हो, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी तरह की स्पिरिचुअल चीज़ों को घर में सेलिब्रेट करते हो, तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार से उसका डेकोरेशन शुरू करना चाहिए। मेन डोर के ऊपर काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो तोरण लगाते हैं, जिसको आप डोर हैंगिंग बोल सकते हो इंग्लिश में। आसपास के एरिया में दोनों जगह पे रात के टाइम पे जैसे आप दिवाली में दिए जलाते हो, वैसे ही नवरात्रि में मेन डोर के ऊपर देवी माँ का वेलकम करने के लिए वहाँ पर दिए जलाए जाते हैं। काफ़ी लोग रंगोली भी करते हैं। जहाँ पे देवी माँ का अनुष्ठान है वहाँ पे अलग अलग तरह के, ज़्यादातर रेड, ग्रीन, पर्पल, वायलेट, इस तरह के कलर्स नवरात्रि की रंगोली के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो नवरात्रि के अनुष्ठान के पास भी रंगोली करते हैं और एंट्रेंस डोर के पास भी रंगोली करते हैं। नवरात्रि में ये कहा जाता है कि 9 डेज़ तक घर के अंदर किसी भी कोने में अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो जब 2 टाइम आपकी आरती होती है, सुबह में तो वैसे ही डे लाइट होती है, लेकिन इवनिंग टाइम पे जब आप आरती करते हो तो उस वक्त लोग ज़्यादातर घर का हर कॉर्नर जो होता है वो ब्राइट रखते हैं, ज़्यादा डार्क, गहरा या बंद कमरे नहीं रखते हैं। मैं हमेशा नवरात्रि के पूजा के दरमियान घर का मुख्य दरवाज़ा भी खुला रखती हूँ, इसलिए क्योंकि ये मान्यता है कि उस वक्त देवी माँ आपके घर में प्रवेश करती है, तो आपके लिए वेलकमिंग और गुड डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हो, क्या आपकी फैसिलिटी है। लेकिन लोग ज़्यादातर अपने मुख्य द्वार को भी खुला रखते हैं और मेन डोर से लेकर भगवान के मंदिर तक और अलग अलग तरह के अनुष्ठान की जहाँ आपने स्थापना की है, सब जगह को ऑस्पिशियस और सुंदर तरीके से डेकोरेशन किया जाता है। और वास्तु ये कहता है कि जब शक्ति की बात होती है तो शक्ति के साथ हमेशा एक दंड होता है। दंड जो होता है वो शक्ति की निशानी मानी जाती है। तो जब कभी आप नवरात्रि के अनुष्ठान की स्थापना करते हो तो वहाँ पे देवी माँ के दंड को भी रखा जाता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी पल्लवी जी आपकी ओर से, और बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे दर्शकों को बताया नवरात्रि के बारे में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक, और फिर त्यौहार से जुड़ा, नवरात्रि से जुड़ा आज का जो हमारा विषय है जारी रहेगा। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छेलावाड़ा जी से नवरात्रि और वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। दिशा कौन सी उचित होनी चाहिए, क्या क्या विधिवत तरीके से पूजा पाठ की जा सकती है, ये तमाम चीज़ें पल्लवी जी हमें बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हैं। इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले आइए उनसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी क्या कहेंगे, टिप ऑफ द वीक क्या है? 2024 में नवरात्रि की स्थापना के लिए सबसे आइडियल और ऑस्पिशियस डायरेक्शन है ईस्ट। वैसे भी विष्णु की पूजा जो होती है वो नॉर्थ फेसिंग की जाती है और देवी माँ की पूजा जो है ईस्ट में की जाती है।
2024 का वास्तु ये है कि ईस्ट जो है वो इस साल के हिसाब से ऑस्पिशियस डायरेक्शन है। तो 2024 के अनुसार अगर आपको नवरात्रि की स्थापना करनी है, आपके घर का मंदिर किसी और दिशा में है, ऑफिस का मंदिर किसी और दिशा में है, लेकिन फिर भी अगर आपको मौका मिलता है तो आप सिर्फ ये नवरात्रि के 9 डेज़ तक जो स्थापना है वो ईस्ट में जाके कीजिए। ईस्ट के कमरे में अगर आपके पास स्पेस हो तो ईस्ट के कमरे में फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट कर सकते हो। अगर किसी वजह से ईस्ट में व्यवस्था ना हो तो वास्तु रेमेडियल साइंस है, ऑप्शनल है, उसमें काफ़ी अलग अलग तरह के उपाय बताए गए हैं। अगर आपके पास ईस्ट में जगह ना हो तो फिर आप नॉर्थ का कमरा चूज़ कर सकते हो, लेकिन स्थापना जो है वो फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट होनी चाहिए। और जहाँ कहीं आप नवरात्रि की स्थापना करते हो, आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए कि नवरात्रि की स्थापना किसी भी तरह के बेडरूम में ना हो, गेस्ट बेडरूम, मास्टर बेडरूम, किसी भी बेडरूम में ना हो। मंदिर के लिए अगर आपने पूरा बेडरूम मंदिर के तौर पे बनाया हुआ हो और वहीं पे मंदिर का रूम हो, टेंपल रूम जिसको कह सकते हो, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली स्थापना कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे आपका बेड है, बच्चे सोते हैं, आप सोते हो, तो वहाँ पे हो सके और आपके पास दूसरे किसी रूम में व्यवस्था हो, लिविंग रूम, फॉर्मल लिविंग, ऑफिस, तो वहाँ पे स्थापना करनी चाहिए, बेडरूम में नहीं करनी चाहिए। जब कभी आप अनुष्ठान करते हो तो कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पे आपने अनुष्ठान किया है उस लोकेशन पे कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार उसके आसपास में टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था ना हो, या अबाउ द अनुष्ठान, जिस कमरे में आपने अनुष्ठान की स्थापना की है उसी के ऊपर 2nd फ्लोर पे कहीं पे भी टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था ना पड़ती हो। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आपको नवरात्रि की स्थापना करनी चाहिए। पल्लवी जी, यूँ तो नवरात्रि के तमाम 9 दिन महत्वपूर्ण है, अष्टमी और नवमी को ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसा कि आपने कहा कि पूजा के साथ साथ लोग बाग हवन और जैसे यथाशक्ति होती है, न जाने क्या क्या विशेष रूप से करते हैं। फिर जो 10वां दिन है विजयदशमी का, हालांकि अष्टमी और नवमी के दौरान कुछ लोग कंजक पूजन भी करते हैं, ख़ासतौर पर नॉर्दर्न इंडिया में जो है वहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो देवी माँ को कंजक के रूप में उसकी उपासना करी जाती है और फिर विधिवत तरीके से बंगाली लोग भी अलग तरीके से करते हैं। नवरात्रि का हमारे जो रीजनल जिस तरह से मनाया जाता है उसकी विशेष भूमिका, जैसे गुजरात में बॉम्बे में जो है नवरात्रि रास गरबा की बात है, तो नॉर्दर्न इंडिया में जो है जागराते और चौकी की जाती है, और देवी माँ की चौकी, और बंगाल की तरफ जो है वो दुर्गा काली माँ की पूजा आराधना की जाती है। तो अलग अलग, आसाम में भी अलग तरीके से उसको मनाया जाता है। लेकिन विशेष अगर मैं अब विजयदशमी की करूं तो विजयदशमी जैसे कहा जाता है कि इट्स अ फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, अच्छाई की जो है बुराई के ऊपर जीत का एक प्रतीक है। उस लिहाज से भी क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? विजयादशमी के बारे में हम सब जानते हैं कि श्री राम ने जब रावण का वध किया था तो विजयादशमी का सेलिब्रेशन तब से होता है। और देवी माँ के अभी तक हमने जितनी चीज़ें जानी है ये हमें बहुत ही पॉपुलर है कि जहाँ कहीं देव भी अपने असुरों से रक्षा नहीं कर सके, वहाँ पे एवरी टाइम उन्होंने देवी माँ की प्रार्थना की है और देवी माँ ने असुरों का संहार किया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि विजयादशमी का पर्व इसलिए भी मनाया जाता है कि रावण का वध हुआ था और रामचंद्र भगवान जो थे वो अयोध्या के लिए वापस उन्होंने प्रस्थान किया था। विजयादशमी का मतलब ये होता है कि कितना भी जो नेगेटिव चीज़ें हो, या ये कहते हैं कि कितनी भी तरह की नेगेटिविटी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन आफ्टर ऑल जो पॉजिटिविटी होती है, जो सकारात्मक सोच होती है, उसी की हमेशा जीत होती है। और ये जो हमारे तमाम हिंदू रिलीजन के अलग अलग तरह के हमारे जो त्यौहार है वो हमें यही प्रेरित करते हैं कि अगर हमें किसी वजह से हम वीक है, कमज़ोर हैं, हेल्थ इशू है, कोई भी तरह की परेशानी है, बट हमें ये ट्रस्ट रखना है कि हमारे अलावा हमारे साथ एक सुप्रीम पावर है, एक शक्ति है जो कभी भी हमें अकेला नहीं पड़ने देती है। और चाहे सामने वाले कितने भी पावरफुल क्यों हो, हम बिल्कुल अकेले क्यों ना हो, निहत्थे क्यों ना हो, लेकिन सुप्रीम पावर हमेशा आपकी हेल्प करता है और आप अगर सच हो तो आप ही की विजय होती है। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है vastulivingwithpallavi.com। एक बार फिर से आप सबको माँ दुर्गा के पावन नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। पल्लवी जी, आइए दर्शकों से अगले अंक तक के लिए मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।